अब देखते हैं रोटेशनल मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार रिपीट होता रहता है, तो हो सकता है अब की बार भी रिपीट हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के काम आती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, जैसे कि मैंने एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करूंगा। इस डायरेक्शन में मान लो मैंने एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया थीटा डॉट 1। ये थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। और यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, ओमेगा, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। पहला कंपोनेंट लिया तो थीटा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था। तो किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में हम एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे। सपोज थीटा डॉट 1 ले लिया मैंने। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट लेंगे हम, सपोज थीटा डॉट 2, ठीक है। तो इन दोनों की एवरेज हम निकालेंगे, वो जो एवरेज आएगी वो इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है एंगुलर वेलोसिटी के, उनकी एवरेज निकालेंगे। वो जो आएगी हमारे पास, वही उस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं और इसका जो इक्वेशन उसको ड्राइव करते हैं। Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4th हमारी रनिंग में है, डायनेमिक्स वाला पोर्शन। और उस यूनिट का 5th लेक्चर आज हम पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। उससे पहले लेक्चर 4 हम पढ़ चुके हैं, उनमें क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार वन शॉट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए फ्लूइड, जिसमें हमने ये दो अप्रोच पढ़ी थी, लाग्रांज अप्रोच एंड आयलर अप्रोच। लाग्रांज अप्रोच में क्या था, लाग्रांज अप्रोच में हमने एक पार्टिकल सेलेक्ट किया था फ्लूइड का, और उसकी इनिशियल पोजीशन हमने पी नॉट, जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी लिए थे। आफ्टर टाइम टी उसकी पोजीशन हमने पॉइंट पी पे शिफ्ट कर दी थी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे। तो वो जो एक्स वाई जेड लास्ट जो पोजीशन आई थी, जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हो, उसके जो एक्स वाई जेड जो थे वो ए बी सी और उस टाइम टी के फंक्शन बन रहे थे। यानी एक्स इक्वल हमने लिखा था फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा टी। फंक्शन ऑफ वहां पे हमने एक्स लिखा था, वाई के लिए ऐसी वाई लिखा था, और वो भी फंक्शन बना था ए बी सी और टी का, और जेड भी फंक्शन बना था ए बी सी और टी का। बात करें वेलोसिटी कंपोनेंट्स की, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमको जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स मिले थे वो क्या मिले थे, dx by dt, dy by dt, dz by dt। एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स d2x by dt स्क्वायर, d2y by dt स्क्वायर, d2z by dt स्क्वायर, x y z डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स मिले थे। आयलर अप्रोच में हमने क्या किया था, यहां पे तो हमने एक पार्टिकल सेलेक्ट किया था फ्लूइड का, और यहां पे हम कोई एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट से फ्लूइड को आने देते हैं। जैसे ही वो फ्लूइड इस पॉइंट से पास होता है, तो किसी टाइम t पर उसकी जो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमने u v और w लेट की थी। तो u v और w जो है वो उस पॉइंट की पोजीशन और टाइम के फंक्शन बने थे। यानी u को हमने फंक्शन बताया था एक्स वाई जेड और टाइम t का फंक्शन, v को भी एक्स वाई जेड और t का फंक्शन बताया था, w को भी एक्स वाई जेड और t का फंक्शन बताया था। किसमें, आयलर में। इनमें अंतर बस यही था कि यहाँ पे तो हमने एक पार्टिकल सेलेक्ट किया था और उसकी मोशन हम करवा रहे थे, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट फिक्स किया है और फ्लूइड की मोशन, हम फ्लूइड की मोशन की स्टडी कर रहे थे। इसमें जो हमने पार्टिकल लिया था उसकी मोशन की स्टडी हो रही थी, और इसमें फ्लूइड की मोशन की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा था मटेरियल डेरिवेटिव। तो मटेरियल डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, किसी टाइम टी पर कोई एक पॉइंट लिया जिसके पोजीशन मतलब जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिए थे हमने, ठीक है। अब उस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया था आफ्टर स्मॉल टाइम डेल टी। कहां पे शिफ्ट कर दिया था, क्यू पे शिफ्ट कर दिया था, और उसके जो कोऑर्डिनेट थे आफ्टर स्मॉल टाइम डेल टी, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, ये हमने लिए थे। और जो पी पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट हमने लिया था टी टाइम पर, उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे वो हमने यू वी डब्ल्यू ली थी। लेकिन क्यू पर जैसे शिफ्ट हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स थी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो भी चेंज हो गए थे। तो हमने एक्स डायरेक्शन में क्या लिया था, यू प्लस डेल यू, और वो फंक्शन किसका बना था, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस जेड डेल, और टाइम टी प्लस डेल टी का फंक्शन बना था। फिर वहां से हमने u v w क्या होते हैं इनको लिखा था x में जो चेंजमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी u को हमने लिखा था डेल x बाई डेल्टा x बाई डेल्टा t, और ऐसे ही हमने y को लिखा, v को लिखा था डेल्टा y बाई डेल्टा t, z और w को लिखा था डेल्टा z बाई डेल्टा t। यहां से हमने डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, इनकी वैल्यू फाइंड की थी। और जो हमको फंक्शन मिला था u प्लस डेल u वाला, उसमें हमने वैल्यू पुट की, और फिर हमने टेलर सीरीज से एक्सपांशन करके जो फॉर्मूला ड्राइव किया था मटेरियल डेरिवेटिव का, वो क्या था हमारे पास, वो आया था d बाई डी टी इक्वल डेल बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड आया था। जहां पे भी हमको ये वाला लिखा दिखेगा उसको हमने क्या बोला था, डी बाई डी टी। यही क्या था, मटेरियल डेरिवेटिव। इसको हमने वेक्टर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया था। वेक्टर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया था कि हमने जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको क्यू बोल दिया था, और ये क्यू क्या था, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। यू वी डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया था, ठीक है।
तो हमको जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, डी बाई डी टी इक्वल डेल बाई डेल टी, और ये जो भी वैल्यू थी ये इनके डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन हो रही थी, तो हमने लिखा था क्यू डॉट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा। ठीक है, ये इक्वेशन मिला था किसका, मटेरियल डेरिवेटिव का वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर हमने इसके एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स भी लिखे थे, वो खास काम की थी नहीं लेकिन लिखे थे, तो आप उनको देख लेना। अच्छा, तीसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रीम एंड पाथ लाइंस। स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, किसी भी, अब देखो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे लेक्चर सेकंड तक, उसमें तो लीनियर मोशन हो रही थी फ्लूइड की, अब जरूर थोड़ी है लीनियर मोशन ही हो, कर्व भी बन सकती है उससे, है ना। तो एग्जांपल लिया था हमने कि अगर रुकावट आ जाती है, जैसे पानी बह रहा है, ठीक है, उसको फ्लूइड मान लो आप, तो जैसे रुकावट डालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन जैसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक कर्व क्रिएट होगी। ठीक है, तो उसकी मोशन कर्व शेप में आ रही है, तो उस कर्व के हर एक पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन और उस फ्लूइड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्व पे हमने कोई भी एक पॉइंट लिया था, सपोज ये मोशन था, फ्लूइड था, इसकी मोशन लीनियर थी, तो ये सॉरी लीनियर नहीं थी, कर्व बन रही थी, है ना, तो कर्व बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की थी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर लेट करूं, ठीक है, तो इसकी जो टेंजेंट वेक्टर है वो क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव यानी डीआर आएगा। ठीक है, ओके, और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इसकी अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर क्यू लेट कर लूं, तो एक तो वेक्टर क्यू और एक डीआर वेक्टर, मतलब क्यू किसको डिनोट कर रहा है, ये जो फ्लूइड की मोशन हो रही है इसको। ठीक है, तो क्यू वेक्टर और जो टेंजेंट वेक्टर है डीआर, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मतलब दोनों वेक्टर कैसे थे, पैरेलल थे, और पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमको ये मिली हुई है, और डीआर क्या होता है, डी एक्स आई कैप जे कैप के कैप के साथ प्लस जे कैप डी वाई प्लस जे कैप डी जेड, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया था डिटरमिनेंट यूज करके। फाइनली लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन आया था, dx बाई यू इक्वल dy बाई v इक्वल dz बाई w। ये जो इक्वेशन था ये किसका था, ये स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन था। ठीक है, और पाथ लाइन के लिए क्या किया था हमने, यहां पे तो हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी कर रहे थे, और पाथ लाइन के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक पार्टिकल लेंगे और उस पार्टिकल की जो भी मोशन होगी उससे जो पाथ क्रिएट होगा, तो वो जो लोकस, उसके पाथ का जो लोकस है ना, वो ही क्या है, वही पाथ लाइन है। तो उसमें हमको इक्वेशन क्या मिला था, जो u v और w हम कंपोनेंट्स लेते थे x y z डायरेक्शन में, उन्हीं के हेल्प से हमको इसका इक्वेशन मिला था। आया क्या था, u इक्वल x डायरेक्शन में चेंजमेंट था, तो क्या लिखा था हमने dx बाई dt, v को क्या लिखा था dy बाई dt, और w को क्या लिखा था dz बाई dt। ठीक है, ये इक्वेशन आया था किसका, पाथ लाइंस का। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या था, एक तो यही इनका जो इक्वेशन है, एक डिफरेंस तो ये हो गया था। दूसरा क्या था कि स्ट्रीम लाइन में जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन और फ्लूइड की मोशन की डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा जरूर नहीं है। दूसरा ये था। तीसरा, इसमें ये जो स्ट्रीम लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, स्ट्रीम लाइंस फ्लूइड की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये जो पाथ लाइंस है ये किसी एक पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये तीन अंतर हमने लिखे थे यहाँ पे लेक्चर थर्ड में। लेक्चर फोर्थ, वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, होते क्या थे, फाई जो भी वेलोसिटी पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल फंक्शन होते हैं, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने या उसका जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या आया था, u v और w, इनकी वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। ये आया कहां से था, u v w की वैल्यू आई कहां से थी हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला हमने इस यहां से दिया था, q इक्वल माइनस डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू फाई, ऑपरेट विद फाई, इनटू फाई नहीं, ऑपरेट विद फाई बोलेंगे इसको। ठीक है, तो क्यों क्या था, u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप इक्वल माइनस ये क्या होता है, i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z, और ऑपरेट किया था हमने फाई। ठीक है, फिर हमने कंपेयर किया था तो i j k के जो कोएफिशिएंट थे उनको u v w से रिप्लेस करके ये वैल्यू फाइंड की थी हमने, तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, एक टॉपिक और बच गया था, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। ये कोई भी स्ट्रीम लाइन है और ये कोई एक सरफेस है जो किसके ऑर्थोगोनल है, तो इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना था। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन तो हम अच्छे से जानते हैं, क्या था, dx अपॉन, ये रहा ना, अच्छा रफ कर दिया, dx अपॉन u इक्वल dy अपॉन v इक्वल dz अपॉन w। ये हमको इक्वेशन मिला था स्ट्रीम लाइन का। ठीक है, और u v w क्या थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज थे, और इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा था u dx प्लस v dy प्लस w dz। ठीक है, फिर हमने बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीग्रेबल है, और अगर ये इंटीग्रेबल है तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है डी फाई इक्वल 1 बाई लैम्डा यू डीएक्स वगैरह जो भी है एक्सप्रेशन। ओके, फिर डी फाई को हमने डिफाइन किया था डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डीएक्स, इस टाइप से, ऐसे वाई के लिए, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल 1 बाई लैम्डा, और ये अंदर वाला। फिर हमने कंपेयर किया था डीएक्स डी वाई और डी जेड के कोएफिशिएंट्स, वहां से हमको यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू मिली थी। यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया था, एक ट्रिक अप्लाई की थी, और वो कौन सी थी, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, u v w, इसको हाइड करेंगे तो डेल w बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल z, ये हम फाइंड कर रहे थे। और फिर इसको u से मल्टीप्लाई किया था,
फिर पूरा प्रोसेस अप्लाई ना करते हुए हमने क्या लिखा था, इसका साइक्लिक ऑर्डर लिया था, और साइक्लिक ऑर्डर किसका, यू वी डब्ल्यू का और एक्स वाई जेड का। तो यू से अगला क्या था, वी से अगला डब्ल्यू, इस टाइप से। तो हमको मिला था ये वैल्यू प्लस वी डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू डेल एक्स प्लस डब्ल्यू डेल यू हो गया वी डेल एक्स और डब्ल्यू हो गया तो यू डेल वाई इक्वल 0। ये इक्वेशन आया था हमारे पास, ये प्लस ये इक्वल 0, जो कि सरफेस, उस सरफेस का इक्वेशन था जो कि स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल था। अभी तक हमने ये पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक रोटेशनल मोशन की ओर। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार रिपीट होता रहता है, तो हो सकता है अब की बार भी रिपीट हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने की काम आती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, जैसे कि मैंने एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करूंगा, इस डायरेक्शन में मान लो मैंने एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया थीटा डॉट 1। ये थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। और यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, ओमेगा, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। पहला कंपोनेंट लिया तो थीटा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था। तो किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में हम एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे, सपोज थीटा डॉट 1 ले लिया मैंने। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट लेंगे हम, सपोज थीटा डॉट 2, ठीक है। तो इन दोनों की एवरेज हम निकालेंगे, वो जो एवरेज आएगी वो इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है एंगुलर वेलोसिटी के, उनकी एवरेज निकालेंगे, वो जो आएगी हमारे पास वही उस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं और इसका जो इक्वेशन उसको ड्राइव करते हैं। यहां से स्टार्ट कर देते हैं, स्पेस बचेगा। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड by taking average of its components along to mutually perpendicular directions। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे समझा था उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो मैं एक्स और वाई डायरेक्शन ले लेता हूं जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्स वाई डायरेक्शन में मैंने कोई एक एक्स वाई प्लेन में कोई एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है। और उस स्मॉल एलिमेंट को मैं बोल देता हूं सिस्टम एबीसीडी। नीचे बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो ठीक रहेगा। हम समझ रहे हैं ना, इसलिए बड़ा बना रहे हैं। वैसे है ये स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और ये आपको भी पता है कि अगर स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है तो उनके नेबरहुड में जो भी पॉइंट है ना, तो वो अगर कर्व शेप में भी है तो भी उनसे एक लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो मैंने ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ABCD, ओके। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसको मैं एक्स डायरेक्शन और इसको मैं वाई डायरेक्शन बोल देता हूं। ये सीधी क्यों नहीं आ रही, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, क्योंकि इसकी पोजीशन में ओरिजिन नहीं लेने वाला, कुछ और लेने वाला हो। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्स के पैरेलल ये एक्स है यानी एक्स डायरेक्शन में, और वाई के पैरेलल AD है यानी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे ओरिजिन है 0,0 है, तो यहां पे तो कतई नहीं है ओरिजिन, ओके। ये स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल स्मॉल होगी, उसको मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूं। डेल्टा एक्स, AB कितनी है, डेल्टा एक्स है, और AD को मैंने डेल्टा वाई बोल दिया, ठीक है। ए की पोजीशन में फिक्स कर देता हूं एक्स कोमा वाई। तो पॉइंट ए पर एक्स डायरेक्शन में या फिर AX डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको मैं यू बोल देता हूं। यू ले लिया मैंने एक्स डायरेक्शन में, ए पर वेलोसिटी कंपोनेंट, और ए पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट मैंने वी ले लिया, ठीक है। तो आयलर अप्रोच से हम क्या जानते हैं, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है यू, ये किसका फंक्शन बनेगा, इनिशियल पोजीशन का, यानी यू किसका फंक्शन बनेगा, एक्स का और वाई का। ऐसे वी किसका फंक्शन बनेगा, एक ही बात करें तो एक्स का और वाई का, ठीक है। आयलर अप्रोच में हमने ऐसा पढ़ा था, ओके। तो अब ये जितना किया ना पहले उसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट ABCD is small element SMALL, okay, small element such that AB equal delta x and AD equal delta y ले लिया मैंने, ओके। और हमने क्या लिया है, U और V, इनके बारे में बता देते हैं। U, V या फिर U and V are velocity components at a point A along AX and AY directions respectively। U और V हमने पॉइंट A पर वेलोसिटी कंपोनेंट लिए हैं, U तो AX में और V AY डायरेक्शन में लिया है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब इस सिस्टम ABCD को हम रोटेट करते हैं, अब किसके लिए, स्मॉल टाइम डेल्टा T के लिए, ठीक है।
तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, ए के अबाउट हम रोटेट करना चाह रहे हैं, यानी ए को तो फिक्स रखेंगे, तो कुछ ऐसा फिगर हमारे सामने आएगा। ठीक है, एक के अबाउट मैंने इसको रोटेट किया तो बी पॉइंट बी डैश पे पहुंच गया, सी पॉइंट सी डैश पे पहुंच गया और डी पॉइंट डी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, ए को फिक्स रखा था तो ए वहीं पे है। तो अब इसको लिखते पहले, लेट सिस्टम रोटेट्स अबाउट ए, अबाउट पॉइंट ए फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए हमने इसको रोटेट किया। ओके, अच्छा, अब अगर मैं बीसी के अलोंग यानी वाई डायरेक्शन में अगर मैं बी पर वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं तो वो क्या आएगी, बीसी के अलोंग वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने ले रखी है पर वो तो वी है, तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो यहां पे वी है तो वेलोसिटी यहां पे तो वी ही होगी। लेकिन यहां के वी की बात करें तो वो तो एक्स वाई का फंक्शन था अपनी इनिशियल पोजीशन का, लेकिन यहां पे जो वी आएगा बीसी के अलोंग वो किसका फंक्शन बनेगा, बी की पोजीशन का। अब बी की पोजीशन क्या है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो बी की पोजीशन क्या है, देखो एक्स में चेंजमेंट हुआ है, पहले यहां पे था पॉइंट, अब यहां पे आ गया एक्स, तो डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर कर रखी थी, डेल्टा एक्स और कवर कर रहे हैं, तो बी की पोजीशन क्या लिखूं मैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई में तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो वाई को हम एज इट इज लिखेंगे वाई। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी बीसी के अलोंग यानी वाई डायरेक्शन में वो वी बनेगी, लेकिन फंक्शन किसका, इसका बनेगी। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लिखते हैं, ऊपर वाला रफ करके यहां से कर देता हूं, टॉपिक रहने देते हैं ताकि आपको पता रहे टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है। यहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं, आयलर अप्रोच, बार बार बोल रहे हैं ना, यू किसका फंक्शन है, इनिशियल पोजीशन का, ये तो हमने आयलर अप्रोच में पढ़ा था। ठीक है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किसके फंक्शन होते हैं, इनिशियल पोजीशन के, ऐसा हमने पढ़ा था, तो ये तो आयलर अप्रोच में पढ़ा था हमने। ओके, अब मैं बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल रहा हूं बीसी के अलोंग, तो क्या लिखूं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी अलोंग बीसी, बीसी के अलोंग वेलोसिटी क्या आएगी, वी, लेकिन वो फंक्शन किसका बनेगी, वी बी की पोजीशन का, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई का। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको तो हमने सोल्व किया है आयलर आयलर नहीं, अरे टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या कहती है, v ऑफ x कोमा y प्लस डेल्टा x इंटू डेल बाई डेल एक्स, और ऑपरेट कौन होगा, v, तो v को मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, ओके, ये तो b पर मैंने वेलोसिटी फाइंड कर ली बीसी के अलोंग। ओके, अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी की तो वो क्या आएगी, तो क्या लिखिए, वेलोसिटी एट पॉइंट b रिलेटिव टू a, और किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी b पर, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी यानी लास्ट हमने b पे निकाली है ना, तो vb माइनस इनिशियल a पॉइंट पर वेलोसिटी va। ठीक है, इनकी वैल्यू है हमारे पास vb यानी b पॉइंट पर वेलोसिटी, ये तो हमने अभी फाइंड किया है, तो क्या लिखें इसको, v ऑफ x कोमा y प्लस डेल्टा x डेल v बाई डेल x माइनस a पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, v, फंक्शन किसका था, xy का, तो क्या लिखे, v ऑफ xy, तो ये वाली तो कैंसिल हो गई, बचा क्या, डेल्टा x डेल v बाई डेल x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो ये वेलोसिटी आई हमारे पास b पर y डायरेक्शन में। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी b पर आई है वो भी y डायरेक्शन में, वो क्या है, ये आई है, तो ये हमारी काम की, तो इसको मैं कॉर्नर में लिख लेता हूं, b पॉइंट पर क्या ये, डेल्टा x डेल v बाई डेल x। ठीक है, ओके, ये तो y डायरेक्शन की थी, अब x डायरेक्शन में निकालेंगे तो d पर निकालनी होगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, जो हमारे काम का अब नहीं है उसको तो मैंने ऊपर लिख दिया था, जैसे हमने b पे निकाली ना वैसे हमको d पर निकालनी है, लेकिन अब की बार x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो पहले मैंने यहां पे लिखा वेलोसिटी एट पॉइंट d अलोंग किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो d पर वेलोसिटी यानी dc अलोंग dc लिखेंगे, x डायरेक्शन यानी dc। ओके, तो ये जो a पॉइंट पर वेलोसिटी थी वो क्या थी, u, x डायरेक्शन में थी, और हम डीसी पर भी निकाल रहे हैं यानी x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो इसी के पैरेलल है ना, तो आएगी तो ये u, लेकिन फंक्शन किसका बनेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन का, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, d पर है, अब d की जो पोजीशन है उसको आप नोट करोगे क्या आएगी, x में तो यहाँ पे चेंजमेंट हुआ नहीं, इधर तो गया नहीं, बस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी y में चेंजमेंट हो रहा है, तो x तो एज इट इज रहेगा, और y में कितना चेंजमेंट, पहले कितना था y था, अब कितना आ गया, डेल y और ऊपर आ गया डेल्टा y, तो क्या लिखिए y प्लस डेल्टा y, तो d की पोजीशन भी आ गई हमारे पास, तो u किसका फंक्शन बनेगा, x कोमा y प्लस डेल्टा y का। अब इसको टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन करते तो क्या लिखेंगे, u ऑफ x कोमा y प्लस प्लस क्या लिखें, प्लस लिखें डेल्टा y और डेल y और ऑपरेट कौन होगा u, और इसकी जो हायर ऑर्डर आएंगी एक्सपोनेंट इनकी उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नेगलेक्ट,
क्योंकि ये पहले से ही छोटा है, ठीक है। फिर उनका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे तो सारी छोटी होती जाएंगी, तो इसलिए मैंने पीछे भी नहीं लिखा, यहां पे नहीं लिखा। चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास डी की वेलोसिटी किसके अलोंग, एक्स डायरेक्शन में, यानी डीसी के अलोंग। अब बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, किस पर, डी पर, किस डायरेक्शन में, डीसी के अलोंग यानी एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पे लिखा मैंने एक्स, ठीक है। देखो क्या आएगी, एक्स डायरेक्शन में निकालते कैसे हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, है ना। तो टर्मिनल यानी वीडी, इनिशियल वीए, ए के रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, तो वीए माइनस करेंगे, ठीक है। तो डी पर वेलोसिटी क्या है, ये वाली है, यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस ए पर किसके अलोंग, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, ए पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, यू थी, किसका फंक्शन था, एक्स वाई का, तो क्या लिखे, यू ऑफ एक्स वाई। तो ये तो कैंसिल हो गया, आया क्या, डेल्टा वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। ओके, तो डी पर हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा वाई और डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, और एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा भी बोलते हैं, वो आई क्या थी, थीटा डॉट भी बोल सकते हैं इसको, डी थीटा बाई डी टी, इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो डी थीटा बाई डी टी। ओके, ये हमको बनाना है। तो अब एक चीज आप मिस कर रहे हो यहाँ पे, क्या, जब आपने इसको रोटेट किया तो किसी ने किसी एंगल से तो ये रोटेट हुआ होगा ना, तो ये जो एंगल है ये मान लिया मैंने डेल्टा थीटा 1 एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा, इसको आप डेल्टा थीटा 1 नहीं बोलोगे, क्यों, इसको डेल्टा थीटा 2 बोल दिया, क्यों बोल दिया, अलग क्यों कर दिया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, वेलोसिटी अलग अलग है तो इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो भी अलग होंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी सेम होती तो दोनों सेम हो जाते, ओके, ठीक है। तो डेल्टा थीटा 1 आ गया हमारे पास, हमको क्या करना है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले डेल्टा से डिवाइड करते हैं ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको रफ करके, ये दोनों काम की चीज थी वो मैंने वहां पे लिख दी है, रिलेटिव वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो डी पॉइंट पर आई थी और वाई डायरेक्शन में बी पॉइंट पर आई थी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखे यहाँ पे, डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, हम इसको डी थीटा बाई डी टी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि हमको एंगुलर वेलोसिटी मिले। तो क्या करें, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस लिमिट को आप टेंड्स टू 0 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये डी थीटा 1 बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको लिखा मैंने डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, 1 है तो थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल, अब देखो किसके इक्वल आएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल थीटा 1, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। ऐसा क्यों, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल थीटा के लिए, स्मॉल एंगल थीटा के लिए जो टेन थीटा है वो थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है और कोस थीटा 1 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल ले रखा हमने, ओके। तो स्मॉल एंगल के लिए जो डेल थीटा 1 है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, टेन थीटा 1 के। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो सिंस टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या था, डेल थीटा 1 था, तो इसको मैंने लिखा डेल थीटा 1, ओके, डेल्टा थीटा 1, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इसमें अगर मैं टेन डेल्टा थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 टेन डेल्टा थीटा 1, टेन क्या होता है, बी बी डैश अपॉन बेस ए बी, ये तो टेन डेल्टा थीटा 1 आया और नीचे डेल्टा टी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बी बी डैश, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम क्या था हमारे पास डेल्टा टी और स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आई थी, ये आई थी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, बी बी डैश की बात कर रहा हूं मैं पहले, है ना, बी बी डैश, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड यानी टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट पर डेल्टा एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, ये तो क्या होगी वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम किस टाइम इंटरवल के लिए हम इसको रोटेट कर रहे थे, डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है, अपॉन ए बी। अब ए बी देखो क्या है, ए बी तो डेल्टा एक्स है और वो ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा एक्स कैंसिल, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का तो कोई मैं तो बचा नहीं, फाइनली क्या है आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो डेल्टा थीटा 1 बाई डेल्टा टी यानी डी थीटा 1 बाई डी टी, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, काम का है। अब वाई डायरेक्शन में निकालेंगे हम, यानी इस ट्रायंगल की बात करेंगे डेल्टा थीटा 2 के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा 2 बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो इसको हम लिख सकते हैं टेन डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट थी वो लिखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये इसी के इक्वल चल रहा है, ये इसके इक्वल होता है तो मैंने बीच में ये डाल दिया, है ना, ओके। अब हम क्या लिखें, नीचे दिख जाएगा ना आपको, नहीं दिखेगा, तो अब हम ये क्या है, डी पर डेल्टा वाई डी यू बाई डेल वाई,
देखो तो यहां पे डी थीटा 2 बाई डी टी इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 टेन डेल्टा थीटा 2। इस ट्रायंगल में देखो क्या आएगा, डी डी डैश अपॉन एडी, डी डी डैश अपॉन एडी और अपॉन डेल्टा टी है, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसी के इक्वल चल रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखो डी डी डैश क्या है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होती है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो टाइम क्या था, डेल्टा टी, और स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 3D पर, वो लिखेंगे। तो वेलोसिटी अभी हमने जो रफ की थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास डेल्टा वाई और डेल वी, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई। ये तो क्या हो गई है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम क्या था डेल्टा टी, और ये एडी और डेल्टा टी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एडी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा वाई और डेल्टा टी। ठीक है, और माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप जो मोशन है ना वो तो इधर करवा रहे हैं और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब डेल्टा वाई कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो इस लिमिट का महत्व तो है नहीं, बचा क्या, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ओके। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट आया वो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक्स डायरेक्शन में क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, और वाई डायरेक्शन में क्या आया, वाई डायरेक्शन में ये रहा। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर। नाउ एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में निकाल रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई, इनमें एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट की एवरेज। तो क्या लिखे, ये वाला प्लस ये वाला अपॉन 2, तो 1/2 को तो मैंने बाहर लिखा और पॉजिटिव को पहले लिखा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और वो माइनस था तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा जेड से, यानी जेड को हमने फिक्स रखा है। तो एक्स वाई प्लेन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उनमें हमने वेलोसिटी निकाल ली है, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली है। ठीक है, ओके। सिमिलरली ऐसे ही ओमेगा एक्स निकाल सकते हैं, ओमेगा वाई निकाल सकते हैं। ओमेगा एक्स का मतलब क्या है, एक्स को फिक्स रखा आपने, वाई जेड डायरेक्शन में निकाला, वाई जेड भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ऐसे ही ओमेगा वाई यानी एक्स जेड प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखे, सिमिलरली ओमेगा, ओमेगा जेड आ गया हमारे पास, ओमेगा एक्स क्या आएगा, कैसे निकाले ओमेगा एक्स। अब ये पूरा सिस्टम हमको करके बताना नहीं होगा, हम साइक्लिक ऑर्डर ले लेंगे, किसका, यू वी डब्ल्यू का और एक्स वाई जेड का। तो क्या लिखे, 1/2 जेड के बाद एक्स आया ना, ठीक है, तो वी के बाद यू वी डब्ल्यू से साइक्लिक ऑर्डर, पिछले हमने किसमें, प्रीवियस वीडियो में ये देखा था ना। तो यू वी, वी के बाद डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू अपॉन एक्स के बाद वाई, डेल वाई, माइनस यू के बाद वी, डेल वी, वाई के बाद जेड, डेल जेड। ठीक है, एंड ओमेगा जेड हो गया, एक्स हो गया वाई, तो क्या आएगा, 1/2 डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। ओके, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड हमने फाइंड कर लिए। ये जो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड है, इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशन या फिर स्पिन कंपोनेंट्स। ठीक है, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशन, हाँ बोल दिया ना मैंने। ओके, तो अब यहां पे चलो मैं बोल देता हूं, लिख लेना आप, हेयर ओमेगा एक्स कोमा ओमेगा वाई कोमा ओमेगा जेड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशंस और स्पिन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये थी रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं इररोटेशनल मोशन, तो इसी वीडियो में कर देते हैं, पोज नहीं करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड है हमारे पास, अच्छा तो इधर का रफ कर देता हूं। दो मिनट का हो रहा है बस, फिर खेल खत्म। इररोटेशनल मोशन, इररोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ये जो ओमेगा एक्स है, ओमेगा वाई है और ओमेगा जेड है ना, इनको आप जीरो कर दो तो आपके पास जो इक्वेशन आएंगे वो इररोटेशनल मोशन के इक्वेशंस होंगे। ठीक है, फॉर इररोटेशनल मोशन ओमेगा एक्स इक्वल ओमेगा वाई इक्वल ओमेगा जेड इक्वल 0, इनको जीरो कर दो। ठीक है, देन इक्वेशंस ऑफ इररोटेशनल मोशन, इररोटेशनल मोशन क्या आएंगे, देखो ओमेगा एक्स को मैंने जीरो कर दिया तो 1/2 भी जीरो हो गया, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल डेल वी बाई डेल जेड। दूसरा क्या आएगा, इसको जीरो करो तो ये भी जीरो हो गया, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, माइनस वाला उधर आके प्लस हो जाएगा, तो डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एंड इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल डेल यू बाई डेल वाई। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास इरोटेशनल मोशन की। ठीक है, रोटेशनल मोशन का अगर आर्टिकल आता है तो आपको पूरा ऐसा करना है, और अगर ये कहीं काम आता है तो आप कैसे करोगे, ये जो इक्वेशन है ये तो आप याद नहीं रख सकते, तो क्या करोगे आप, वही ट्रिक अप्लाई करो, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात, एक्स वाले को हाइड करो तो क्या आएगा,
अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो x को मैंने हाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, x को हाइड किया मतलब x को फिक्स कर दिया तो मेरे पास आ रहा था ये वाला सेम है। ऐसे अगर मैं y को हाइड करूंगा तो मेरे पास y डायरेक्शन को फिक्स करने पर ये आया था, ये आ जाएगा। बस 1/2 आपको आगे लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मैंने ट्रिक बताई है। ओके, और आर्टिकल आपके सामने था।